बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को कक्षा 5 हमारा परिवेश का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। परिवार के बारे में हम आप लोगों को पिछली कक्षा में बता चुके हैं ना, कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। इस चैप्टर का नाम है मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। परिवार ही तो हमारी पहली पाठशाला होती है। हम अपने परिवार के लोगों का जैसा देखते हैं वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, तो परिवार प्रेरणा का स्रोत हुआ ना। इस चैप्टर में एक किशन भैया हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो अपना सारा काम खुद ही करते हैं। वो संगीत सिखाते हैं और उनको पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो पढ़ते भी होंगे। वो कैसे पढ़ते होंगे, सोचने वाली बात है ना। आइए जानते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ते होंगे। जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल क्या होता है? ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। देखिए, एक मोटा कागज है जिसपे कुछ बिंदु बिंदु जैसा सिंबल दिख रहा है ना। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। जब किसी मोटे कागज पे हम नुकीले औजार से बिंदु बनाकर ऐसे उस पे छेद छेद करते हैं, जब हम उसको छूते हैं तो हमें कुछ महसूस होता है ना। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो उस नुकीले औजार से जो इस कागज पे बना हुआ है बिंदु, उसको छू करके महसूस कर सकते हैं ना कि क्या लिखा है। तो छू कर पढ़ने की इस विधि को ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए, 6 बिंदु बने हुए हैं ना। ये देखिए, ये लुई ब्रेल हैं जिनका जन्म स्थान फ्रांस है और इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1852 में हुई थी। तो इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज कैसे की, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब लुई ब्रेल 3 साल के थे तब एक नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई और उनकी आंखें खराब हो गईं। उन्हें दिखना बंद हो गया। उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उन्होंने छू कर पढ़ने का तरीका खोजा। बाद में यह विधि ब्रेल के नाम पर ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। ब्रेल ने छूकर पढ़ने का तरीका खोजा ना, और इनका नाम था लुई ब्रेल। तो इन्हीं के नाम के आधार पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि रख दिया गया। तो ये तो हुआ जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको पढ़ने पढ़ाने का तरीका। अब आगे जानते हैं कि जो लोग मूक बधिर का मतलब जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं। जो लोग मूक बधिर होते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो लोग बोल या सुन नहीं सकते हैं उनको हम संकेतों के द्वारा अपनी बातों को समझाते हैं ना। तो देखिए, ये कुछ सांकेतिक भाषा है जो हाथों से कुछ संकेत किए गए हैं, जिसकी सहायता से मूक बधिर लोग बातों को समझते हैं। आइए इनको भी जानते हैं। ये देखिए, ये सुधा चंद्रन जी हैं। कृत्रिम पैर की सहायता से नृत्य में प्रसिद्धि प्राप्त है। भरतनाट्यम जो इनका नृत्य है, भरतनाट्यम है। एक दुर्घटना में इनका पैर काट दिया गया था और ये कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लेग, इसकी सहायता से बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। ये देखिए, ये रविंद्र जैन जी हैं। रविंद्र जैन जी जो संगीतकार हैं, इनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। ये देखिए, ये शरत गायकवाड़ जी हैं जिनका एक हाथ खराब है।
फिर भी इन्होंने तैराकी में भारत का नाम रोशन किया है। तो इससे हम कि कोई भी शारीरिक अक्षमता हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन सकती जब तक कि हमारी इच्छा शक्ति जागृत है। तो हमें इन लोगों से सीख लेकर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।